सो वेल गाइस, अगर आप भी 2026 में इंडसइंड बैंक के अंदर अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो भाई आपके लिए बहुत तगड़ी खबर है, क्योंकि रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए एक न्यू अकाउंट लॉन्च किया है जो कि एक प्योरली जीरो बैलेंस अकाउंट है। यानी कि इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और आप इसे घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट को ओपन करने का पूरा प्रोसेस आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन यार उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यार देखो, वैसे तो ना इंडसइंड बैंक के पास कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन इनमें से मात्र 3 ही ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि हम ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडस डिलाइट अकाउंट, दूसरा है इंडस सिलेक्ट सेविंग अकाउंट और तीसरा है इंडस मल्टीप्लायर अकाउंट। इसमें से हमें ये जो डिलाइट वाला अकाउंट है ना, इसे ही ओपन करना है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अकाउंट है जो कि एक प्योरली जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अलावा बाकी दोनों ही अकाउंट्स में हमें एक में 50,000 और एक में मिनिमम 1 लाख रुपए मेंटेन करने पड़ते हैं। अब लोग भी ना यहीं पर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि सिंपली गूगल पे जाके सर्च करते हैं इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और जो पहला लिंक आता है उसमें अपनी डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखते ही नहीं कि जीरो बैलेंस अकाउंट है भी या नहीं, बस आंख बंद करके अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और इसी गलती में वो जीरो बैलेंस यानी कि डिलाइट अकाउंट की जगह ये सिलेक्ट या फिर मल्टीप्लायर अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, जिसमें एक में 50,000 रुपए और दूसरे में 1 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जीरो बैलेंस के चक्कर में वो मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पाते और पेनल्टी भरते रहते हैं। इसीलिए आप लोग ये गलती मत करना और सिर्फ इंडस डिलाइट अकाउंट ही ओपन करना, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ये इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस वाला अकाउंट बिना किसी गलती के ओपन कर सकते हो। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। लेकिन यार देखो, ये अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस तो ना सिर्फ 5 मिनट का ही है, लेकिन ना उससे पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि जो हम अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं हमें उसके साथ साथ क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट की। तो भाई इंडसइंड बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देता है आपके सेविंग्स अकाउंट्स पे रखे हुए पैसों पर। लेकिन उसके लिए भी इन्होंने अलग अलग स्लैब्स बना रखे हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ अप टू 1 लाख के बैलेंस पे हमें 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और ऐसे ही 25 लाख पे 3% का। आप ये सारे स्लैब्स वीडियो पॉज करके भी अपने आप देख सकते हो। इस पूरे टेबल का निचोड़ यही है कि ये बैंक हम मिडिल क्लास लोगों को 2.5 से 3% का ही इंटरेस्ट रेट देता है सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए पैसों पर। इसके अलावा अगर आप अपने पैसों की एफडी करवाते हो तो ये बैंक आपको 1 साल की एफडी पर 6.75% का इंटरेस्ट रेट देता है। लेकिन वहीं अगर आप इस एफडी को 2 साल के लिए करवाते हो तो ये बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि आज की डेट में सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आपको इस अकाउंट के साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है, जो कि आप अकाउंट ओपन होते ही आपकी इंडसइंड मोबाइल ऐप पर शो होने लगता है। इसके अलावा अगर आप एक फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो आपको उसके लिए 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे करने होते हैं, जो कि लगभग 590 रुपए के आसपास होते हैं। इसके अलावा आपको इस अकाउंट के साथ एक पासबुक और एक चेकबुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो मोटे मोटे ये थे इस अकाउंट के साथ मिलने वाले कुछ बेनिफिट्स। अब देरी न करते हुए इस अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस भी देख लेते हैं। अब नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहां पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आप इंडसइंड बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हो। अब यार देखो, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अपना आधार लिंक वाला मोबाइल नंबर ही यहाँ पर एंटर करना, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन के लिए आधार वाले नंबर पर ही ओटीपी आता है। बाकी अगर आप और भी कोई नंबर डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इस अकाउंट का सबसे यूनिक फीचर है आपका ये अकाउंट नंबर, यानी कि जो भी आप अपना मोबाइल नंबर डालते हो उसके आगे 15 लग जाता है और वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। यानी कि एक तरह से अब आपको अकाउंट नंबर याद करने का झंझट ही नहीं है, बस आपको अपने मोबाइल नंबर के आगे 15 लगाना है और आपका अकाउंट नंबर तैयार हो जाता है। अब नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके फाइनली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है जिसको आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालना होता है, जिसके बाद आपको सिंपली नीचे दिए गए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपके आधार लिंक वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, जिसको आपको यहाँ पर एंटर करके इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फाइनली आपको सबमिट करना है। इसके बाद ये आपसे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछता है, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको एक सही ईमेल आईडी एंटर करनी है, क्योंकि अकाउंट ओपन होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर ही अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आती हैं। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, जैसे कि शादी हो गई है तो मैरिड और अगर नहीं हुई है तो सिंगल। इसके बाद नीचे आपको अपनी मदर का नेम भी एंटर करना है, जिसके बाद आपको अपने फादर का या फिर अपने हस्बैंड का नेम भी एंटर करना है।
इसके बाद ये आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछता है, तो इसको आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो सैलरीड सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉय भी चूज कर सकते हो, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपना लाइन ऑफ बिजनेस भी सिलेक्ट करना है कि भाई आप काम क्या करते हो, यानी कि आप ट्रेडर हो, ब्रोकर हो या फिर एग्रीकल्चर में काम करते हो, तो वो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फाइनली आपको अपनी ग्रोस मंथली इनकम डालनी है। तो भाई जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। 10, 20, 25, 50,000 जो भी आपका अमाउंट है आपको वो यहाँ पर एंटर करना है। अब इसके बाद ये नीचे आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछता है, तो भाई जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके अलावा ये आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी पूछता है, तो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम आधार वाला है तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, यूज एज परमानेंट एड्रेस। लेकिन अगर आपका कोई और कम्युनिकेशन एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। आप कम्युनिकेशन एड्रेस सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये वो एड्रेस है जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो, क्योंकि जो वेलकम किट और डेबिट कार्ड वगैरह होता है वो आपको इसी एड्रेस पे भेजा जाता है। मेरे केस में ये दोनों एड्रेस सेम है तो मैं इसमें सेम एज परमानेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद नीचे हमें नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए हमें उसका नाम, उससे हमारा रिलेशन और उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होती है। तो ये सब फिल करने के बाद नीचे हमें कुछ एडिशनल डिटेल्स भी मांगी जाती हैं, जिसको आपको अपने हिसाब से फिल कर लेना है। बड़ी बेसिक सी डिटेल्स है, जहाँ पर सिंपली हमें सब में नो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं और क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वगैरह हैं। अब इसके बाद नीचे ब्रांच सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो इसमें आपको अपनी नियरेस्ट इंडसइंड बैंक की जो भी ब्रांच है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इन सभी नीचे दिए गए ऑप्शंस में नो को सिलेक्ट करके सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमें सिलेक्ट अ सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, तो हमें यहाँ पर वही अकाउंट सिलेक्ट करना है जो कि एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। यानी कि यहाँ पे हमें ये डिलाइट सेविंग्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें हमें इनिशियल फंडिंग फिलहाल 10,000 रुपए दिखा रहा है, जो कि आप अकाउंट ओपन होते ही तुरंत विड्रॉ भी कर सकते हो। अब लोगों को ना यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि ये तो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट था तो अब इनिशियल फंडिंग क्यों। तो भाई देखो, अकाउंट ओपन करते वक्त ना आपको एक बार 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होती है, जो कि वीडियो केवाईसी के तुरंत बाद अकाउंट ओपन होते ही आप विड्रॉ भी कर सकते हो। बाकी इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस 0 ही मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये एक प्योरली जीरो बैलेंस अकाउंट है। बस ये इनिशियल फंडिंग वाला प्रोसेस ना अभी लगभग सभी बैंकों ने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा नीचे आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिलाइट्स डेबिट कार्ड, जो कि एक फिजिकल डेबिट कार्ड है, जिसके लिए आपको ईयरली 590 रुपए का चार्ज देना होता है। दूसरा है वीजा गोल्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। अब यार देखो, यहाँ पर तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब हम एक जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन करना चाहते हैं तो हम इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इससे मैं अपनी सारी चीजें जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, गूगल पे, फोन पे सब कुछ चला सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको जो भी कार्ड चाहिए आपको उसे सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमें अपने डिजिटल एक्सेस को सेटअप करना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक यूजर नेम बनाना है और उसके बाद एक एमपिन क्रिएट करना है। ये दोनों चीज क्रिएट करने के बाद हमें नीचे चेकबॉक्स को टिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर अकाउंट की समरी दिखाई जाती है, जिसको सिंपली आपको एक बार रीड करके नीचे चेकबॉक्स को टिक करके कंफर्म पर क्लिक करना है। अब इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके हमें अगले पेज पर 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई। तो यहाँ पर आप तीनों ही ऑप्शंस में से किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। अब मैं फटाफट एक बार पेमेंट कर देता हूँ। तो भाई देखो, पेमेंट होते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसके बाद हमें वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन आता है। अब वीडियो केवाईसी के लिए आपके पास एक पेन और एक ब्लैंक पेपर होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके पास अपना पैन कार्ड होना भी मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। तो अब वीडियो केवाईसी के लिए हमें सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको इंडसइंड बैंक के एक एग्जीक्यूटिव साथ कनेक्ट कर देता है, जहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन कार्ड शो करना होता है और एक ब्लैंक पेपर पर साइन करके दिखाने होते हैं। और भाई बस ये सब करते ही आपकी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो जाती है और इंडसइंड बैंक में आपका ये जीरो बैलेंस वाला अकाउंट भी ओपन हो जाता है। अब सिंपली आप अपना ये अकाउंट इंडसइंड बैंक के इंडस मोबाइल ऐप पर भी लॉगिन करके देख सकते हो। तो भाई ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको इस अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हो।
इसके अलावा अगर आप और भी किसी बैंकों के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस या कोई क्रेडिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस वगैरह लेने का प्रोसेस भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक पॉजिटिव सा कमेंट करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन सीखते रहो और सिखाते रहो।